हेलो स्टूडेंट। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। हम प्रॉब्लम देख रहे थे एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, हम सेकंड प्रॉब्लम देख रहे हैं एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, ये एक्चुअली टॉपिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ओके, नहीं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, इन सब्जेक्ट में ये आपको टॉपिक मिलेगा। ओके, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, ये हम एक्चुअली ऑनलाइन फ्री क्लासेस हम देख रहे हैं। ओके, मेरे चैनल का नाम है लर्न विद सागर। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में, तो उनको भी एक्चुअली फ्री ऑनलाइन जो अकाउंट्स के जो लेक्चर्स है वो मिल सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। उससे पहले आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो ये मेरा यूपीआई आईडी है, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम है। ग्रोमोर लिमिटेड इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग एट 60% लेवल ऑफ प्रोड्यूस 60% लेवल प्रोड्यूसिंग 36,000 यूनिट्स पर एनम। मतलब एट द 60% लेवल ही इज प्रोड्यूसिंग 36,000 यूनिट्स। ओके, in the view of favorable market condition, it has been decided that from 1st January 2000 the company would operate at 90% capacity. The following information are available. The existing cost price structure per unit is given below. मतलब ये 60% लेवल वाला है। ओके, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, प्रेजेंटली ऑपरेटिंग एट 60% कैपेसिटी, तो ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो प्रेजेंट लेवल का दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस, सेल्स पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज इन 2000। मतलब 2000 मतलब ये हम नेक्स्ट ईयर का बता रहे हैं, एक्चुअली ये 2000 ईयर का बता रहे हैं। ओके, तो 2000 यहाँ पर हम एक्चुअली ओके 2000 के बजाय यहाँ पर मैं अभी 22 करता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट ईयर में हम 22, मतलब नेक्स्ट ईयर में अर्लियर ईयर इट वाज 36,000 यूनिट। अभी ये करंट ईयर में हम 2022 में हम कितना एक्चुअली प्रोड्यूस करने वाले, 90% कैपेसिटी हम ऑपरेट करने वाले। तो 90% कैपेसिटी कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे। ये 60% कैपेसिटी है, तो 90% कैपेसिटी के लिए हम डिवाइड बाय 60 इंटू 90 करेंगे तो 90% कैपेसिटी का एक्चुअली हमारा सेल्स निकल के आ जाएंगे। लेकिन ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो 60% कैपेसिटी को दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट 60% कैपेसिटी वाला कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में 90% कैपेसिटी वाला हम कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे। और आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो पूरा हम वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम दिया हुआ है। मतलब करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आगे का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए, रॉ मटेरियल रिमेनिंग स्टॉक फॉर 2 मंथ्स है। ओके, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना आएगा, 2 मंथ्स बिफोर दीज आर इश्यू टू द प्रोडक्शन। ओके, मतलब 2 मंथ्स एक्चुअली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट है दीज यूनिट्स रिमेन इन प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर 1 मंथ। तो ये WIP का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रोडक्शन प्रोसेस कितना है, WIP 1 मंथ है। फिनिश गुड्स रिमेन इन गोडाउन, मतलब फिनिश गुड्स का प्रोसेसिंग पीरियड दिया हुआ है। मतलब फिनिश गुड्स कितने पीरियड हमारे पास स्टॉक में बचा रहेगा, तो 2 मंथ्स है। तो ये तीनों स्टॉक का इन्फॉर्मेशन है, ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड ये स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 2 मंथ्स, ये डेटर्स का इन्फॉर्मेशन है 2 मंथ्स। क्रेडिट अलाउडेड बाय द क्रेडिटर्स इज 3 मंथ, ये क्रेडिटर्स का इन्फॉर्मेशन है 3 मंथ्स है। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड इज 1 मंथ। ओके, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड का इन्फॉर्मेशन है। इट मे बी एज्यूम दैट द वेजेस एंड ओवरहेड एक्रू इवनली थ्रू आउट द प्रोडक्शन साइकिल। ओके, ये एक्चुअली हमारा एजम्पशन ही रहता है, ये दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा तो भी हम हमारा एक्चुअली एजम्पशन है वही रहता है कि पूरा एक्चुअली ये सेल्स, ओवरहेड, वेजेस एक्रू इवनली थ्रू आउट द ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, तो ये एक्चुअली हमारा एजम्पशन ही रहता है, ये दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा तो वो भी हम यही कंसिडर करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कभी स्पेसिफिकली उन्होंने कभी बताया कि सीजनल सेल्स है, सीजनल ऑपरेटिंग साइकिल है, तो हम वो कंसिडर करेंगे सेपरेटली। ओके, लेकिन यहाँ जब दिया नहीं रहता है तो भी हमारा एजम्पशन वही रहता है कि ये जो सेल्स है, वेजेस है, ओवरहेड है, वो पूरा इवनली थ्रू आउट द ईयर हमारा सेम साइकिल है, मतलब सेम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीजनल सेल्स नहीं है। ओके, तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमें पहले एक्चुअली 90% कैपेसिटी का एक्चुअली एक्सपेंसेस और सेल्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्चुअली। ओके, ये हमारे यहाँ पर हम एक्चुअली प्रिपेयर करेंगे, ये यहाँ पर हम कैलकुलेशन हम यहाँ पर हम कर देंगे बाद में। ओके, ये फॉर्मेट हम वैसे प्रिपेयर करेंगे। एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यहाँ पर अब ऊपर हम कंपनी का नाम लिखेंगे, एक्चुअली ग्रोमोर लिमिटेड है ना कुछ। ओके, ये ग्रोमोर लिमिटेड।
इन द बुक्स ऑफ ग्रोमोर लिमिटेड, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे वो। ओके, एसेट्स में देखिए, एसेट्स में रॉ मटेरियल है। ओके, ये आएगा यहाँ पर रॉ मटेरियल, WIP भी है, फिनिश गुड्स भी है, डेटर्स भी है, कैश दिया नहीं है लगता है। ओके, कैश का इंफॉर्मेशन नहीं है, कैश मिसिंग है, तो यहाँ पर कैश नहीं आएगा। ओके, और आगे भी देखिए, यहाँ पर लाइबिलिटी साइड को देखिए आप, क्रेडिटर से आउटस्टैंडिंग वेजेस से आउटस्टैंडिंग ओवरहेड है, क्रेडिटर से आउटस्टैंडिंग वेजेस से आउटस्टैंडिंग ओवरहेड है। ओके, तो एक्चुअली सेम है, खाली कैश नहीं दिया हुआ है, बाकी का सभी सेम है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें पहले सेल्स यूनिट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेल्स यूनिट हमारे कितने आएंगे, यहाँ पर मैं नीचे एक्चुअली कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर देता हूँ, ये एज इट इज। ओके, ये यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ओके, ये पर यूनिट है। तो अभी देखिए यहाँ पर हमें 60% कैपेसिटी को कितने थे एक्चुअली, 60% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी को 36,000 यूनिट्स थे। हमें 90% कैपेसिटी के निकालने के, 90% कैपेसिटी। देखिए 90% कैपेसिटी को कितने रहेंगे, 36,000 है, ये 60% है, इसकी वजह से डिवाइड बाय 60 इंटू 90 करेंगे तो 90% कैपेसिटी के सेल्स आएंगे। ये यूनिट से, ओके, ये यूनिट से, ये मैंने अभी निकाले, ये यूनिट से, ये यूनिट से 54,000 यूनिट्स। ओके, और अभी देखिए पर यूनिट, अभी रॉ मटेरियल तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट है, वेजेस भी सेम रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, वेजेस यहाँ पर 2 रुपीज़ है। नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड ये 2 रुपीज़ है, एज इट इज रहेगा। लेकिन ये फिक्स ओवरहेड है ना, यहाँ पर 1 रुपीज़ था, यहाँ पर 1 रुपीज़ थे, मतलब ये 36,000 इंटू 1 यहाँ पर थे। ओके, तो 36,000 थे, तो यहाँ पर भी 36,000 ही रहेंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहते। ओके, फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहते, तो इसकी वजह से ये सेम ही रहेंगे। एक्चुअली यहाँ पर मैं एक्चुअली ये 54,000 यूनिट्स है ना, तो यहाँ पर एक्चुअली मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर 54,000 यूनिट्स। ओके, और यहाँ पर रुपीज़ में निकालता हूँ, टोटल रुपीज़ एट 90% कैपेसिटी को, तो यहाँ पर आ जाएगा 54,000 इंटू 4। ओके, नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर भी 54,000 इंटू 2, यहाँ पर आ जाएंगे 54,000 इंटू 2। ओके, ये फिक्स ओवरहेड आएंगे 36,000। यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूँ, टोटल कॉस्ट है 4,68,000। ओके, और सेल प्राइस 10 रुपीज़ ही है, तो 54,000 इंटू 10 तो आ जाएंगे 5,40,000। और यहाँ पर बीच में हमारा बैलेंसिंग अमाउंट हमारा प्रॉफिट आएगा। ओके, बैलेंसिंग अमाउंट हमारा प्रॉफिट आएगा, ये बैलेंसिंग अमाउंट 72,000 हमारा प्रॉफिट है। ओके, तो इस तरह से एक्चुअली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं एक्चुअली यहाँ पर फिक्स ओवरहेड देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम। तो 54,000 है। ओके, 54,000 और जो इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो मंथ में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एवरेज निकालेंगे 54,000 डिवाइड बाय 12, तो आ रहा है 4,500 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम सब जगह पर एक्चुअली 4,500 इंटू कितना मंथ रॉ मटेरियल स्टॉक में है, 2 मंथ है, तो इंटू 2। ओके, तो ये क्लोज कर देंगे तो हमारे ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 4,500, अरे सॉरी, अभी यहाँ पर और बचा है एक्चुअली, इंटू 2 मंथ्स है, और इंटू रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है पर यूनिट, ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 4 रुपीज़ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इंटू 4 आ जाएगा। ओके, इंटू 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा अमाउंट एक्चुअली कंफर्म हो जाएगा। अभी कितना आ रहा है अमाउंट, देखिए 4,500 इंटू 2 इंटू 4, ये आ रहा है 36,000। ओके, नेक्स्ट निकालते हैं हम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालते हैं। ओके, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये यहाँ पर एक्चुअली आउटर कॉलम का ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल निकालता हूँ, कितना है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस हमारा 1 मंथ इन प्रोसेस है। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस हमारा 1 मंथ इन प्रोसेस है, और रॉ मटेरियल का प्राइस कितना है, यहाँ पर हमने निकाला एक्चुअली 4 रुपीज़ है। ओके, 4 रुपीज़ है, तो यहाँ पर
ये आप ये मैंने 4500 निकाला है ना यहाँ पर, तो वो आप यहाँ पर हर बार ऐसे भी लिख सकते हैं एक्चुअली। टोटल हमारे ईयरली यूनिट कितने हैं 54,000 डिवाइड बाय 12 इंटू रॉ मटेरियल प्रोसेस में कितना है 1 मंथ है, वर्क इन प्रोग्रेस 1 मंथ प्रोसेस है, इंटू रॉ मटेरियल का पर यूनिट का कॉस्ट, रॉ मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट कितना है 4 रुपीज है। ओके, और रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में 100% लिखते हैं, वेजेस एंड ओवरहेड हम 50% लिखते हैं। वहां पर एजम्पशन क्या रहता है कि रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग पीरियड हमारा 50% है, ऐसा हमारा एजम्पशन रहता है। ये वर्क इन प्रोग्रेस का प्रोसेसिंग पीरियड हमारा 50% ऐसा है, हमारा एजम्पशन रहता है। ओके, तो वेजेस और ओवरहेड को हम 50% करते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल 100% यूज होता है, इसकी वजह से रॉ मटेरियल को हम 50% नहीं करते। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअली 4500, मतलब ये ऐसे ही निकालेंगे तो भी चलेगा। 54,000 डिवाइड बाय 12 मतलब ये 4500 आता है। ओके, इंटू 1 इंटू 4। ओके, तो आ जाएगा 18,000 रुपीज। वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा रॉ मटेरियल आ गया 18,000 रुपीज। अभी हम वेजेस निकालेंगे। अभी यहाँ पर 4500 ही लेता है एक्चुअली, आपको बताया मैंने। 54,000 डिवाइड बाय 12 कर दिया तो भी चलेगा, नहीं तो 4500 डायरेक्ट ले लिया तो भी चलेगा। इंटू रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग पीरियड कितना है 1 मंथ है। ओके, रॉ मटेरियल सॉरी वेजेस का वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड कितना है 1 मंथ है, वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड कितना है 1 मंथ है। ओके, उसके बाद में देखिए वर्क इन प्रोग्रेस का एक्चुअली सॉरी वेजेस का एक्चुअली कॉस्ट कितना है 2 रुपीज है पर यूनिट है, इसकी वजह से इंटू 2, और वर्क इन प्रोग्रेस है इसकी वजह से हम वेजेस हम 50% हम कंसिडर करेंगे, वेजेस हम 50% हम कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये 50% आ गया, तो यहाँ पर अभी आ जाएगा 4500 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 50 डिवाइड बाय 100 मतलब 50%, 4500 आ रहा है। ओके, 4500 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे ओवरहेड, ओवरहेड का भी सेम ही आएगा 4500 इंटू 1 इंटू ओवरहेड का कॉस्ट कितना है, ओवरहेड का कॉस्ट यहाँ पर हमने निकाला है 2 रुपीज है। ओके, वेरिएबल ओवरहेड कितना है 2 रुपीज है, तो सेम ही है। ओके, इंटू 50%। लेकिन ओवरहेड आप कभी देखोगे ना तो ओवरहेड से आपको पता चलेगा कि ओवरहेड में एक्चुअली 2 ओवरहेड है ना, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड। ओके, ये 2 ओवरहेड है, वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड का 2 रुपीज पर यूनिट है, लेकिन फिक्स ओवरहेड हमारे 36,000 है। ओके, तो इन दोनों का आप तो कभी टोटल कर दोगे तो 1,44,000 रुपीज हमारा टोटल हो रहा है दोनों का। तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट कितना निकल के आ जाएगा 1,44,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कितना है 90% कैपेसिटी को 54,000 है। ओके, तो इसकी वजह से 1,44,000 डिवाइड बाय 54,000, तो पर यूनिट कॉस्ट एक्चुअली ओवरहेड का आ जाएगा 2.67, मतलब एक्चुअली वो राउंड अप एक्चुअली फिगर है, 67 ऐसे नहीं है एक्चुअली, 6666 ऐसा है एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ 2.67। ओके, ओवरहेड का कॉस्ट है 2.67, 4,500 इंटू 1 इंटू 2.67 इंटू 50 डिवाइड बाय 100। ओके, तो आ रहा है एक्चुअली वो 6,000 ही आ रहा है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर वो राउंड अप हम एग्जैक्ट फिगर नहीं ले रहे हैं ना, मतलब 2.6666 मेंशन करने के बजाय हम 2.67 मेंशन कर दिया ना, तो इसकी वजह से वो एक्चुअली ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन ये 6,000 ही है टोटल। ओके, तो ये तीनों को हम टोटल कर देंगे तो ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। ओके, तीनों को टोटल कर देंगे तो ये वर्क इन प्रोग्रेस हमारा आ जाएगा, तो आ रहा है 28,500 हमारा वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है। ओके, देखिए वर्क इन प्रोग्रेस आप ध्यान रखना, वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल 100% लेते हैं, वेजेस 50% लेते हैं और ओवरहेड 50% लेते हैं। और हम कैसे निकालते हैं, जो सेल्स यूनिट रहता है उसको डिवाइड बाय 12 करते हैं। डिवाइड बाय 12 क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो सब इंफॉर्मेशन दिया है ये मंथ में दिया हुआ है, तो इसकी वजह से हम मंथ का इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं। ओके, डिवाइड बाय 12 करते हैं इंटू उसका पीरियड, अभी वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड कितना है 1 मंथ है। ओके, इंटू रॉ मटेरियल का पर यूनिट का कॉस्ट। ओके, सेम सिचुएशन वेजेस के लिए भी है, लेकिन वेजेस के लिए हम 50% कंसिडर करते हैं, ओवरहेड के लिए भी 50% कंसिडर करते हैं। तो इस प्रकार से हमने वर्क इन प्रोग्रेस निकाल लिया। अभी हम फिनिश गुड्स हम निकालेंगे 2 मंथ से। ओके, फिनिश गुड्स का 2 मंथ से, तो यहाँ पर अभी निकालते समय देखिए 4,500 इंटू 2 मंथ से, इसकी वजह से इंटू 2, और कॉस्ट अभी टोटल कॉस्ट हम कंसिडर करेंगे। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो रही है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट एक्चुअली निकालेंगे 4,68,000 डिवाइड बाय 54,000, तो टोटल कॉस्ट आ रही है 8.666 ऐसी आ रही है हमारी टोटल कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए
8.666, ओके ऐसे लिखता हूँ, नहीं तो 7 भी लिखता हूँ, इनटू ओके इतना ही आएगा। यह हमारा फिनिश गुड्स का स्टॉक आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली डाल देता हूँ 4500 इंटू 2 इंटू 8.6667, ओके तो आ रहा है ये 78,000 आ रहा है। यहाँ पर भी एक्चुअली राउंड अप हो रहा है, इसकी वजह से अमाउंट पॉइंट में आ रहा है, एक्चुअली 78,000 है, ओके। बाद में हम डेटर्स निकालेंगे। डेटर्स के लिए 2 मंथ्स का पीरियड है और डेटर्स हम एक्चुअली सेल्स पे और कॉस्ट पे दोनों में से कोई भी एक आप कंसिडर करेंगे ना तो भी चलेगा, ओके। यहाँ पर मैं कॉस्ट पे है ऐसे कंसिडर करके एक्चुअली फाइंड आउट कर लेता हूँ। आप एक्चुअली उसका नोट लिख दो, एजम्पशन लिख दो, नहीं तो नोट लिख दो, इट इज एज्यूम दैट डेट, नहीं तो ऐसे लिख दो नोट में, डेटर इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल कॉस्ट बेसिस, ओके। डेटर टोटल कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेट कर दिया, ऐसे मेंशन कर दो तो हमारा हो जाएगा एक्चुअली, ओके। मतलब नोट अब लिख दो एक 4500 इंटू रॉम, डेटर्स का पीरियड कितना है, डेटर्स का पीरियड है 2 मंथ्स, इसके वजह से 2 इंटू डेटर का मतलब टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, तो टोटल कॉस्ट हमारा पर यूनिट कितना आ रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ओके तो ये आ रहा है ना 8.6667, ओके। नहीं ये 8.6667 कौन सा आ गया एक्चुअली, फोर टू टू पॉइंट, नहीं ये गलत है एक्चुअली। यहाँ पर एक्चुअली 36,000 डिवाइड बाय 54,000, ओके तो 8.6667 आ रहा है, ओके। तो डेटर्स भी हम वैसे निकालेंगे 8.6667, ओके। तो डेटर्स का अमाउंट निकालता हूँ यहाँ पर 4,500 इंटू 2 मंथ्स इंटू 8.6667, ओके तो यह भी 78,000 ही आ रहा है, ओके। ये हमारा हो गया एक्चुअली करंट एसेट हो गया। अभी करंट लाइबिलिटी देखते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए कितना पीरियड है, 3 मंथ्स है। सेम सिचुएशन वैसे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 4,500 इंटू 3 मंथ्स है इंटू क्रेडिटर्स मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है 4 रुपीज पर यूनिट है, ओके तो इंटू 4, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 4 रुपीज पर यूनिट, तो 4,500 इंटू 3 इंटू 4 तो आ रहा है 54,000, ओके 54,000 आ रहा है क्रेडिटर्स, ओके। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेस देखेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस और ओवरहेड के लिए 1 मंथ है, ओके। आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पर 4,500 इंटू 1 मंथ है इंटू 1 इंटू वेजेस का पर यूनिट का कॉस्ट कितना है 2 रुपीज है, वेजेस का पर यूनिट कॉस्ट है 2 रुपीज है, इसकी वजह से इंटू 2, ओके। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करता हूँ 4,500 इंटू 1 इंटू 2 तो आ रहा है 9,000 रुपीज, ओके। और लास्ट हम निकालेंगे ओवरहेड। ओवरहेड का भी पीरियड 1 रुपीज है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट उसका 2.667 है, ओके। पर यूनिट कॉस्ट ओवरहेड का 667 है, हमने लास्ट टाइम निकाला था। ये दो ओवरहेड हमारे है ना, वेरिएबल एंड फिक्स, तो ये दोनों का टोटल करके डिवाइड बाय 54,000 कर दिया तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट निकल के आ गया था, ओके 2.6667, ओके। तो यहाँ पर एक्चुअली ओवरहेड का 4,500 इंटू 1 इंटू 2.66667 तो आ रहा है 12,000 रुपीज आ रहा है, ओके 12,000 रुपीज आ रहा है। तो टोटल हमारा करंट लाइबिलिटी हो रहा है 75,000, टोटल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो रहा है 2,20,000 और अभी नेट वर्किंग कैपिटल हमारा होगा 2,20,000 माइनस 75,000, ओके। नेट वर्किंग कैपिटल आएगा 1,45,500, 1,45,500, ओके। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, ईयरली यूनिट डिवाइड बाय 12 इंटू जो भी मंथ जो भी पीरियड दिया रहेगा वो पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे और पर यूनिट का कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। इसमें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रहता है, उसके बाद में स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल 100% लेंगे, वेजेस और ओवरहेड 50% लेंगे। फिनिश गुड्स के लिए हम कॉस्ट टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। डेटर्स हम टोटल कॉस्ट और सेल प्राइस उन दोनों में से जो भी कंसीडर कर सकते, दोनों भी कंसीडर कर सकते हैं। आपने जो कंसीडर किया है उसका नोट में लिख देने का। प्रॉब्लम में कभी बताया रहेगा कि डेटर्स शुड बी कंसीडर्ड ऑन सेल्स बेसिस, तो आप सेल्स बेसिस पे लेंगे, लेकिन आपने कॉस्ट बेसिस पे ले लिया मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में नहीं है तो हम नोट मेंशन कर देंगे, इट इज द डेटर इज कंसीडर्ड ऑन
टोटल कॉस्ट बेसिस। ओके, डेटर इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल कॉस्ट बेसिस, ऐसे हम एक्चुअली नोट मेंशन कर देंगे। ओके, उसके बाद में क्रेडिटर्स के लिए हम रॉ मटेरियल का पर यूनिट का कॉस्ट कंसीडर करते हैं। वेजेस के लिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए वेजेस का ही कॉस्ट कंसीडर करेंगे, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड के लिए ओवरहेड का कॉस्ट कंसीडर करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कभी आप नए हैं तो लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच।